नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुदर्शन बाटला और आप देख रहे हैं डाक टिकटों पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है टिकट टॉक। आज का विषय रहेगा कॉमनवेल्थ गेम्स या कहें राष्ट्रमंडल खेल। आइए देखते हैं। मित्रों, आपके स्क्रीन पर जो डाक टिकट दिखाई दे रहा है यह 19वें राष्ट्रमंडल खेलों के उपलक्ष्य में वर्ष 2008 में जारी किया गया था। खेल वर्ष 2010 में होने थे। इसमें दिल्ली के कुतुब मीनार तथा इंडिया गेट को दर्शाया गया है। साथ ही खेलों के शुभंकर या मास्कट शेरा का चित्र बना है। 5 रुपये मूल्य का ये डाक टिकट बहुरंगी है तथा ऊपरी बाएं कोने में हिंदी एवं अंग्रेजी में 2010 कॉमनवेल्थ खेल लिखा है। वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों पर भारत ने और डाक टिकट भी जारी किए थे। वे तथा अन्य देशों के डाक टिकट इस विषय पर इसी प्रस्तुति में आप देखने वाले हैं। इस विषय पर रोचक जानकारी एवं क्विज भी आगे आने वाली है। मित्रों, राष्ट्रमंडल का इतिहास ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन और उपनिवेशों की स्वतंत्रता से जुड़ा है। यह संगठन 1926 की बालफोर घोषणा से शुरू हुआ। 1931 की वेस्टमिंस्टर संविधि से संगठन को औपचारिक रूप मिला और 1949 की लंदन घोषणा से आधुनिक रूप में स्थापित हुआ। आज इसमें 56 स्वतंत्र देश शामिल हैं। बाद में 1971 में सिंगापुर घोषणा से इसमें लोकतंत्र, मानवाधिकार, विधि शासन और समानता जैसे साझा मूल्यों को परिभाषित किया गया। राष्ट्रमंडल या कहें कॉमनवेल्थ का मुख्यालय मार्लबरो हाउस लंदन में है। वर्तमान में किंग चार्ल्स तृतीय इसके प्रतीकात्मक प्रमुख हैं। संगठन के प्रमुख उद्देश्य हैं लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, विधि शासन और सुशासन, मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग, विश्व शांति और बहुपक्षीय सहयोग। विश्व की कुल आबादी का 1/3 हिस्सा राष्ट्रमंडल देशों में रहता है, जिसमें भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान जैसे बड़ी आबादी वाले देश तो हैं ही। नौरू और तुवालू जैसे देश भी हैं जिनकी आबादी लगभग 13,000 है। क्षेत्रफल के हिसाब से कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश इसमें शामिल हैं। तो साथ ही शामिल हैं द्वीपीय देश नौरू, जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है। मित्रों, कॉमनवेल्थ का भारतीय नाम है राष्ट्रमंडल और कॉमनवेल्थ गेम्स हुए राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल दुनिया का एक प्रमुख खेल आयोजन है जो हर 4 साल में एक बार होता है और इसमें कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। सबसे पहले 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। इसे उस समय ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा गया। यही नाम 1950 तक चला, जबकि 1954 से 1966 के बीच इन्हें ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स नाम दिया गया। 1970 में फिर नाम बदला गया जब इसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कहा गया और यही नाम 1974 तक जारी रहा। वर्ष 1978 में इसे कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल नाम मिला है जो अभी चल रहा है। आज़ादी से पहले 1934 में लंदन में हुए ब्रिटिश एम्पायर गेम्स में भारतीय दल ने पहली बार हिस्सा लिया था, जब राशिद अनवर ने 1934 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। यह भारतीय दल का सबसे पहला पदक था। वर्ष 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था, जब भारतीय प्रदर्शन अब तक का सर्वश्रेष्ठ रहा था। उस समय भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 101 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। तब ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा था। भारतीय दल ने 38 गोल्ड, 27 सिल्वर तथा 36 ब्रॉन्ज मेडल वर्ष 2010 में जीते थे, जबकि वर्ष 2026 के ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत तथा 9 कांस्य पदक जीतकर कुल 39 पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा है।
उल्लेखनीय है कि कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी जैसे खेल जिसमें भारत का प्रदर्शन अन्य देशों से बेहतर रहता है, वे इस आयोजन में शामिल नहीं थे। मित्रों, क्या आप ये बता सकते हैं कि राष्ट्रमंडल के प्रमुख देशों में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? इंतजार कीजिए, इस विषय पर आगे बात होगी और आपको उत्तर भी मिलेगा। पहले कुछ रोचक जानकारी आपसे साझा कर लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे कम उम्र का विजेता बनने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई तैराक जेनी ट्रेल के नाम है, जिसने 13 वर्ष की उम्र में गोल्ड मेडल जीता था, जबकि ऑस्ट्रेलिया की डोरोथी रोश ने 61 साल की उम्र में लॉन बॉलिंग खेल में पदक जीता था। भारत की मीराबाई चानू ने वर्ष 2018 गोल्ड कोस्ट में, 2022 बर्मिंघम में और 2026 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार 3 बार स्वर्ण पदक वेट लिफ्टिंग में जीते हैं। मीराबाई चानू के अतिरिक्त ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों में शर्मिला धनखड़ ने शॉटपुट में, दिलीप गावित ने एथलेटिक्स में, अस्मिता डे ने जूडो में, हर्ष सिंह ने जूडो में, प्रीति पंवार ने बॉक्सिंग में, जैस्मिन लंबोरिया ने बॉक्सिंग में, सोनम राणा ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अतिरिक्त मुक्केबाजी में साक्षी चौधरी, प्रिया गणसाल, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच, अंकुश पांगल ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। पदकों में हरियाणा राज्य फिर आगे रहा है, जहां से 11 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। भाला फेंक स्पर्धा में भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को इस बार रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। मित्रों, वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ था। तब खेल के प्रायोजकों के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी था और एक सेंट्रलाइट के रूप में मैं भी कई यादगार पलों का प्रत्यक्षदर्शी बना। अब राष्ट्रमंडल खेल फिर से भारत में होने जा रहे हैं। वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद में होंगे। ग्लासगो स्कॉटलैंड में राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में 24वें राष्ट्रमंडल खेलों को अक्टूबर 2030 में अहमदाबाद में करवाने की औपचारिक घोषणा हुई। राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज नीरज चोपड़ा एवं पीटी उषा को सौंपा गया। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम में भारतीय कलाकारों ने नृत्य, संगीत एवं भारतीय संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। मित्रों, लगभग 74 टीमें राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेती हैं। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि कॉमनवेल्थ में 56 देश हैं, पर भाग लेने वाली टीमें 74 कैसे? इसका उत्तर भी देते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में केवल सदस्य देश ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय इकाइयां, आश्रित प्रदेश और ब्रिटेन के 4 होम नेशंस अलग अलग टीमों के रूप में भाग लेते हैं। वर्ष 2026 में गैबोन तथा टोगो नए प्रतिभागी देश थे। यूके के होम नेशंस हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तथा नॉर्दर्न आयरलैंड, जबकि ब्रिटिश आश्रित देशों में बर्मुडा, जिब्राल्टर, कैमन आइलैंड, फॉकलैंड आइलैंड आते हैं।
क्राउन डिपेंडीज के रूप में जर्सी, गवर्नसी और ऑयल ऑफ मैन भी अलग टीम भेजते हैं। न्यूजीलैंड से जुड़े राज्य कुक आइलैंड, न्यू ऑस्ट्रेलिया के नॉरफॉक आइलैंड की भी अलग टीम आती है। इस तरह कुल टीमें 74 हो जाती हैं। मित्रों, अब 1 मिनट के लिए देखते हैं कुछ डाक टिकटें जो राष्ट्रमंडल खेलों या राष्ट्रमंडल विषय पर विभिन्न देशों ने जारी की हैं। मित्रों, आप इंतज़ार कर रहे होंगे ये जानने की कि कॉमनवेल्थ देशों में कॉमन क्या है और साथ ही आज की क्विज़ का उत्तर क्या है। चलिए आपकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। यह तो हम जान ही गए हैं कि राष्ट्रमंडल देश अंग्रेज़ों के अधीन रहे हैं, इसलिए सभी देशों में अंग्रेजी भाषा जानने वालों की संख्या अच्छी खासी है, या कहें अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व है। इन देशों को अंग्रेज़ों से एक चीज़ और मिली थी और वह थी क्रिकेट का खेल। आज प्रमुख राष्ट्रमंडल देशों में, या कहें इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है, या कहें प्रमुख क्रिकेटिंग नेशंस कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। उम्मीद है आपको इन प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। मित्रों, उम्मीद है आपको आज की प्रस्तुति राष्ट्रमंडल खेलों पर पसंद आई होगी। निकट भविष्य में भी हम किसी और विषय पर डाक टिकटों के माध्यम से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।